गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने संबंध बोधक अव्यय पढ़ लिया था, उसके उदाहरण भी देख लिए थे, आपको समझ आया होगा ऐसा अनुमान है। अभी आप समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय से काफी भिन्न है। जिसे आप लोगों ने देखा था क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में कुछ समानता है, शब्दों का रूप एक समान लगता है लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। वाक्य में ही होता है लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है और संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करता है। ठीक है, बताता है। समुच्चय बोधक अव्यय में आप यह देखेंगे कि दो वाक्यों को, दो शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे आप परिभाषा को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है दो अव्यय शब्दों से, जो अव्यय शब्द से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, बात समझ। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो शब्द लिखा हुआ है, दो शब्द एक वाक्य में आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण के रूप में राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो शब्द है, दो शब्दों को जोड़ा गया है, राम और श्याम को जोड़ा गया है और के माध्यम से। तो यहाँ पर आपने देखा कि शब्दों को जोड़ा जा रहा है। निचला जो दूसरा उदाहरण है, पहला उदाहरण तो पूरा देख ही चुके हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण है वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। यहाँ पर वाक्यांश है, पहला वाक्यांश और दूसरा वाक्यांश है, दोनों को जोड़ने का काम लेकिन यह कर रहा है, यह लेकिन अव्यय कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। इसी के माध्यम से दोनों वाक्यांश जोड़ रहे हैं। वाक्यांश क्या होता है आप जानते ही हैं, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, एक बड़े वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय को देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे में लिखा हुआ और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु आदि ऐसे बहुत सारे हैं। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण का मतलब होता है दो समान शब्द, दो समान वाक्यांश, दो समान वाक्य को जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, जो समान स्तर के दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, कहा जाता है, कह सकते हैं। इसके चार उपभेद हैं। संयोजक, संयोजक योजक शब्द से बना है और योजक योग शब्द से बना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात जोड़ने वाला। तो दो शब्दों को जोड़ने वाला, वाक्यांशों को जोड़ने वाला या वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय है। इसे और, तथा, एवं, व जो है उर्दू का शब्द है और की जगह लेता है, और का पर्यायवाची शब्द है व। ठीक है, जहां और का इस्तेमाल होता है वहां व का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उर्दू में खासकर ज्यादा उपयोग होता है इसका। इसके बाद देख रहे हैं दूसरा भेद है विभाजक। संयोजक जोड़ने वाला होता है और विभाजक अलग अलग करने वाला होता है। वाक्य में ही होते हैं लेकिन अब उससे अलग अलग होने का बोध होता है। जैसे या अगर मान लिया जाए कि दो शब्द हैं तो दो शब्दों में या आ जाएगा तो किसी एक कोई एक ही महत्वपूर्ण रहेगा, एक महत्वहीन हो जाएगा। दूसरा अन्यथा है, इसके बाद अथवा है, उसके बाद चाहे है, चाहे चाहे ना ना, चाहे कहने का मतलब चाहे तुम चाहे मैं। ठीक है, उसके बाद न और न है, तो इससे जो वाक्य बनेगा न तुम न मैं। ठीक है, विभाजक है। इसके बाद है विरोध दर्शक।
विरोध दर्शक या विरोध, तुलना, तुलना का बोध होता है, उपमा का बोध होता है, जैसे पर है, परंतु है, किंतु है, मगर है, लेकिन है, बल्कि है। नहीं, जैसे कोई वाक्य हम कह रहे हैं कि बारिश हुई लेकिन धूप नहीं निकली, यहां पर लिखा हुआ है वर्षा हुई लेकिन धूप नहीं निकली, यहां बात अपेक्षा उम्मीद वाली है। इसके बाद चौथा भेद आप देखिए, परिणाम दर्शक, अब एक, इसलिए, सो, अतः इत्यादि, ये सारे समुच्चय बोधक अवयव शब्द परिणाम दर्शक है, इससे परिणाम उत्पन्न होता है। जैसे बहुत सारी बातें कहते हैं उसके बाद कहते हैं ऐसा होना चाहिए, निष्कर्ष देते हैं, इससे निष्कर्ष का बोध होता है, अर्थात का बोध होता है। इसके आगे आप देखिए, इधर व्यधिकरण है, दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, जो अव्यय शब्द प्रधान और आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या कहा जाता है। इसके चार भेद हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक। भेदों को देखकर आप इसके अर्थ को लगाएंगे तो थोड़ा सा समंजस में रहेंगे, अस्पष्टता बात नहीं समझ आएगी, लेकिन आप समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल देखिए। जैसे अब देखिए, कारणवाचक में क्योंकि, चूंकि, जो कि, इसलिए कि। फिर संकेतवाचक के अंतर्गत है जो, सो, जो है तो सो भी रहेगा, यदि है तो उस वाक्य में तो भी रहेगा, यद्यपि है तो तथापि रहेगा, अगर है तो रहेगा। इसके बाद उद्देश्यवाचक है, कि आएगा, ताकि आएगा। इसके बाद स्वरूपवाचक है, इसके अंतर्गत यानी, अर्थात, मानो, जैसे, इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको समझना है कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है। आप वाक्य पढ़ चुके होंगे, वाक्य में रचना के आधार पर आपने देखा है कि तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में दो शब्दों को जोड़ा जाता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, समान वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो समानाधिकरण का इस्तेमाल, उपयोग सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में होता है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में होता है, और जो मिश्र वाक्य है उसका इस्तेमाल, उसमें जो इस्तेमाल होता है इन अवयवों का होता है। व्यधिकरण और समुच्चय बोधक अवयवों का इस्तेमाल होता है मिश्र वाक्य में। आपने उसमें देखा है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य वह होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है मगर अर्थ पूरा नहीं देता है, उसमें भी अर्थ अधूरा होता है लेकिन वह स्वतंत्र होता है, उससे किसी और से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आश्रित उपवाक्य को मदद की जरूरत पड़ती है, प्रधान उपवाक्य के बिना वह अर्थ नहीं दे पाता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ज्यादातर। और कई बार प्रधान उपवाक्य रख देने से बात अधूरी रहती है लेकिन काम चल जाता है। अब आप देखेंगे मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के तीन उपभेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अवयवों का इस्तेमाल होता है वह यही होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। और संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए जिन अवयवों का इस्तेमाल होता है वे समानाधिकरण होते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने यह देखा। अब आप उदाहरणों के माध्यम से आगे देखेंगे कि इन उदाहरणों, इन अवयवों का इस्तेमाल वाक्यों में कैसे होता है। ठीक है, उसका रूप आप देखेंगे तो आप तैयार हो जाएं देखने के लिए। अब आप देखेंगे समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के उदाहरण। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से उसे जानेंगे। मोटे तौर पे 10 उदाहरण आपको बताए जाएंगे, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण आप देखिए समानाधिकरण का, उसने बहुत समझाया, उसने बहुत समझाया
लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। आपने देखा यहां पर समानाधिकरण का उदाहरण है। इसके आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण है, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। तो मैं जरूर आता है। तो मैं जरूर आता। इसमें आप देख रहे हैं अगर और तो का इस्तेमाल है, यह व्यधिकरण अव्यय है। इसके बाद अगला आप देखिए, मुझे कॉपी या किताब चाहिए। मुझे कॉपी या किताब चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं विभाजक है। समानाधिकरण में विभाजक जो उपभेद है उसका उदाहरण यहां दिख रहा है। इसके आगे चौथा उदाहरण हम देखेंगे, सेब तथा नारंगी फल है। सेब तथा नारंगी फल है। यहां पर तथा आया है। इसके आगे आप देखिए, महापुरुष एवं गुरुजन। महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूजनीय होते हैं। इसके बाद आप देखिए अगला उदाहरण, राम तो आया परंतु श्याम नहीं। राम तो आया परंतु श्याम नहीं। इसमें आप देख रहे हैं परंतु आया है। सातवां उदाहरण आप देखेंगे, तुम मेरी सहायता करोगे इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम मेरी सहायता करोगे इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं इसलिए आया है। अगला उदाहरण देखिए, तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। यहाँ क्योंकि आया है,
ये कारकवाचक है, व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसके बाद अगला उदाहरण हम देखेंगे, वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। हम देख रहे हैं, वो मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, यह उद्देश्यवाचक है, व्यधिकरण अव्यय। इसके बाद है, वह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो। वह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की हो। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जैसे आया है, यह स्वरूपवाचक व्यधिकरण अव्यय है। तो आप लोगों ने देख लिए समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चयबोधक के उदाहरण। इतना समझने के लिए पर्याप्त है, इतना उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। इससे आप लिखेंगे, याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बातें दिमाग में नहीं जाए, उसे सवाल के रूप में लिखेंगे कॉपी में, और फिर क्लास में जब मौका मिलेगा तो जरूर पूछेंगे। अगर छूट गया तो जाहिर सी बात है कि बातें नहीं समझ आएंगी, बातें दिमाग में सही जगह से बैठ नहीं पाएंगी। इसलिए सवाल को लिखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा वह सवाल हमारे दिमाग में रहेगा नहीं, लेकिन हम कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार फिर से दोहरा दिया जाए पूरे समुच्चयबोधक अवयवों को। जैसे आप, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, एक बार मोटे तौर पे बता देना मैं जरूरी समझता हूं। समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक के अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, जो कि, ताकि, परंतु नहीं, बल्कि, वरना, ये सब। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जो दो समान वस्तुओं, दो समान शब्दों, नहीं, सब वस्तुओं को जोड़ने के लिए कहने का है वाक्यों में, दो समान शब्दों, दो समान वाक्यांशों या दो समान वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्यय समुच्चयबोधक अव्यय का इस्तेमाल होता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। और जो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे भिन्न शब्द तो नहीं होंगे, वाक्य ही होंगे, वाक्य का रूप अलग अलग होता है, आश्रित उपवाक्य होता है और प्रधान उपवाक्य होता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिन अव्यय शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तो आप रचना के आधार पर वाक्य जब पढ़ते हैं, उसके तीन भेद हैं। उसमें संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसे समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। और मिश्र वाक्यों को आपने देखा है, उनमें जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। अब आपने देखा है कि प्रधान उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में, एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो ज्यादातर संज्ञा आश्रित उपवाक्य हम लोग देखते हैं, फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य देखते हैं, फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य देखते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए व्यधिकरण अवयव का इस्तेमाल होता है, जैसे की का इस्तेमाल होता है, क्योंकि का इस्तेमाल होता है, जितना का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। यदि तो का इस्तेमाल होता है, यद्यपि तथापि का इस्तेमाल होता है, जैसे मानो का इस्तेमाल होता है व्यधिकरण में, और संयुक्त में लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि नहीं, तथा, एवं, और, इसलिए, अतः, अर्थात इन समानाधिकरण अवयव का इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय को सही ढंग से समझ लिया होगा। यदि किसी को थोड़ी सी परेशानी हो तो उन परेशानियों को अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, उनको क्लास में पूछने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने जितना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।